ये 2017 की जो सर्वे है जिसको हम आवास प्लस कहते हैं या नॉन सिक के नाम से मशहूर है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है करीब 2 लाख के करीब जो है PMAYG यूनिट जो है मंजूर किए हैं और ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस हैं और डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शंस हैं कि इनको जल्द अज जल्द रजिस्टर किया जाए। तो करीब 3200 के आसपास जो हमारे पास बेनिफिशरीज हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रिश्वतखोरी या कोई मिडल मैन जो है वो बर्दाश्त किया जाएगा किसी भी हद तक। मेरा दफ्तर खुला है, मेरे BDO साहिबान का दफ्तर खुला है, मेरे मुलाजिम जो हैं इनके दरवाजे पर हमेशा हम पंचायत में हमेशा दस्तयाब रहते हैं। बता दीजिएगा पहली किस्त उसमें कितना टाइम लगेगा अब रिलीज करने में? बिल्कुल बहुत जल्दी। चलिए जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त फयाज जमाल भट्ट। मेरी तरफ से सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मौजूद नाज़रीन, शाम का वक्त है, मगरिब का वक्त है और मैं बड़ा खुश होता हूं क्योंकि जब ऐसे अफसरान हमारे ज़िले में दस्तयाब हैं और अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये RDD महकमे से वाबस्ता मुलाजमीन और इनके जो सरबराह हैं ACD कुलगाम मोहम्मद इमरान खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और इस वक्त भी ये दूर दराज इलाके में पहुँचे। और आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 हफ्तों से यही हम सुन रहे हैं कि PMAYG के हवाले से अगर बात करें तो ये साइट जो है ओपन हो गई है और अब वेरिफिकेशन जो है वो जारी है। और उसी हवाले से आज जो है ACD कुलगाम उनके हमारा जो BDO मजगाम पंबई शहरियार साहब भी हैं, PO जो है प्रोग्राम ऑफिसर जो मजगाम है तुफैल साहब वो भी हैं और बाकी जो ऑफिशल्स हैं जो यहाँ पे मुलाजमीन हैं वो भी इनके हमरा है। ACD साहब से ही बात करेंगे इस स्कीम के मुतलिक और साथ ही ACD साहब की क्या मैसेज रहेगी। जब से डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट साहब ने यहाँ पे बस्ती ज़िले के सरबराह के तौर पे चार्ज संभाला तो काफ़ी तरक्की हुई है। और अगर मैं RDD महकमे के हवाले से बात करूँ, अगर ACD साहब के हवाले से बात करें, मोहम्मद इमरान खान साहब के हवाले से बात करें तो इन्होंने अक्सर और बेशतर यही बात कही कि मेरा मकसद ये कि लोगों की खिदमत करूँ, खासकर जो गरीब हैं जो डिज़र्व करते हैं उनकी खिदमत करूं। और आप बखूबी देख रहे हैं तो इमरान साहब से ही बात करेंगे, देखते हैं कि क्या मैसेज भी देना चाहेंगे। इमरान साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका और टाइम देने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। इमरान साहब थोड़ा सा बता दीजिएगा, PMAY एक अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो डिज़र्व इस वक्त हैं उस लिस्ट में जो 2017 की सेंसस है। थोड़ा सा बता दीजिएगा इस स्कीम के बारे में क्या कुछ नया अपडेट है, नई कोई गाइडलाइन है, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि हम इस वक्त टंगमर्ग पंचायत हल्का में हैं। ये ब्लॉक मजगाम है और मेरे साथ BDO मजगाम हैं, PO मजगाम हैं और मेरे दूसरे BLWs और GRS वगैरह हैं। हम यहाँ वेरिफिकेशन के लिए आए थे। PMAY जो नॉन सेक बेनिफिशरीज हैं उनकी वेरिफिकेशन के लिए आए थे। तो ये 2017 की जो सर्वे है जिसको हम आवास प्लस कहते हैं या नॉन सेक के नाम से मशहूर है, वो जो है हाल ही में आपने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो है करीब 2 लाख के करीब जो है PMAYG यूनिट जो है मंजूर किए हैं और ऑनरेबल LG साहब की डायरेक्शंस हैं और डिपार्टमेंट की भी डायरेक्शंस हैं कि इनको जल्द अज जल्द रजिस्टर किया जाए। तो इनकी हमने ऑलमोस्ट 90% हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है। हमारे यहाँ 4200 के करीब यूनिट्स थे, तो वेरिफिकेशन में करीब 1000 के करीब जो यूनिट्स थे जो बेनिफिशरीज थे वो डिलीट हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पहले ही मकान बनाए हुए हैं। तो इसमें क्लियर डायरेक्शन है कि जिन्होंने पहले मकान जो उनको ये नहीं मिलता है। तो करीब 3200 के आसपास जो हमारे पास बेनिफिशरीज हैं, तो 3000 के करीब बेनिफिशरीज इस वक्त रजिस्टर हो चुके हैं और उनकी वो सैंक्शन भी हो गए हैं। तो बिल्कुल कुछ वक्त के बाद, हफ्ता या 2 हफ्ते के बाद उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी आ जाएंगी, पहली इंस्टॉलमेंट्स। तो नई गाइडलाइन क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। जिस तरह जो मेरी नॉलेज है कि 1.5 लाख तक जो है सरकार एक मुआवनत करती है एक गरीब घर को कि ताकि वो अपने लिए आशियाना बनाए, तो थोड़ा सा जो लेटेस्ट गाइडेंस है कितना इनको मिलता है वो बता दीजिएगा सर। हाँ, देखिए इस यूनिट में जो है गवर्नमेंट की तरफ से 1,60,000 रुपये मिलता है। तो पहले इसका सिस्टम ये होता था कि 50,000 पहली किस्त, 50,000 दूसरी किस्त, तीसरी किस्त फिर 30,000 और 18,000 लेबर का वेज का कंपोनेंट है वो 12,000 SBM का था। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट में वर्दी कमिश्नर सेक्रेटरी RDD यहाँ हमने तशरीफ लाया था, तो उनकी रिसेंट जो डायरेक्शंस है उसके हिसाब से दूसरी किस्त जो है अब 70,000 की हो जाएगी। तो टोटल इसमें 1,60,000 रुपया मिलता है।
ज़्यादातर कहते हैं कमिश्नर कुलगाम खासकर बिलाल महदीन भट्ट साहब के हवाले से बात करें, उनका एक ही रहा कि जनाब रिश्वत के खिलाफ, और खासकर अगर मैं आपके हवाले से भी बात करूँ, जब से आपसे मुलाकात होती तो आप अक्सर व बेशतर जो हमारे PRIs हैं, जो यहाँ सोशल समाजी जो कारकुन हैं, उन तक आप ये मैसेज पहुँचाते हैं कि जनाब रिश्वत कभी भी और किसी जगह पे भी मंजूर नहीं है। थोड़ा सा ये बता दीजिए, क्योंकि 1.5 लाख 1,60,000 रुपये तो सुनने में आया था पहले कि बहुत सारे ऐसे अनासिर हैं जो घूमते हैं, तो उस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इनको ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, तो थोड़ा सा वो बता दीजिएगा किस तरह ये कर सकते हैं और साथ ही मैसेज क्या रहेगी लोगों के लिए। देखिए, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब से डिप्टी कमिश्नर कुलगाम जो है उन्होंने यहाँ चार्ज संभाला, तो हम पहले से यहाँ पोस्टेड थे, तो PMAY में कहीं कहीं से शिकायतें मौसूल होती थी कि कुछ मिडिल मैन जो हैं, जो दूर दराज के इलाके के जो बेनिफिशरीज होते थे, तो उनके बहकावे में आ जाते थे और उनके ट्रैप का जो है शिकार हो जाते थे। तो डिप्टी कमिश्नर साहब की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि PMAY में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि रिश्वतखोरी या कोई मिडिल मैन जो है वो बर्दाश्त किया जाएगा किसी भी हद तक। तो मेरे जो वीडियो साहिबान हैं, नए जो वीडियो जिन्होंने चार्ज संभाला है, वो भी काफ़ी मेहनती हैं। तो कुछ मिडिल मैन जो यहाँ पर हमले हुई जी, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई भी की। तो आज मैं वसूख से कह सकता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कम कहीं कहीं से शिकायत कोई मौसूल होती है। अदरवाइज़ इस किस्म का जो है अब कोई मसला नहीं है। हम खुद जो है इनके मतलब दरवाजे पर जाते हैं, PMAY बेनिफिशरीज़, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे वीडियोज़ जो हैं, POs जो हैं, VLWs जो हैं, खुद जाते हैं, इनके दरवाजे तक जाते हैं, इनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं। उनकी सहूलत के लिए हम जो कुछ मुनासिब होता है वो हम करते हैं। यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे याद आता है कि उस कौम की हालत तब तक नहीं बदलती जब तक कौम खुद नहीं चाहेगी कि मेरी हालत बदलने का जब तक ख्याल ना होगा। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए इन बेनिफिशरीज के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी, क्योंकि 1.5 लाख रुपए एक गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, तो थोड़ा सा उनके लिए बता दीजिएगा, कोई मिसगाइड कर सकते हैं तो क्या कुछ कहना चाहिए। मेरी इन तमाम बेनिफिशरीज से यही दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि किसी के बहकावे में ना आए। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, या कोई आपके दिल में दिमाग में शक शुबा है, मेरा दफ्तर खुला है, मेरे वीडियो साहिबान का दफ्तर खुला है, मेरे मुलाजिम जो हैं इनके दरवाजे पर हमेशा, हम पंचायत में हमेशा दस्तयाब रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर इनको कोई मतलब किसी किस्म की कोई शिकायत है तो डिप्टी कमिश्नर साहब का दफ्तर खुला हुआ है। तो वो तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में बड़े पर्टिकुलर है, PMAY के बारे में बड़े पर्टिकुलर हैं और चाहते हैं कि यूनिट्स जो हैं जल्द अज जल्द इनके कंप्लीट हो जाएं ताकि ये अपने घर में जाकर अपना आशियाना जो है बसा सकें। तो जाते जाते सर ये बता दीजिएगा पहली किस्त उसमें कितना टाइम लगेगा अब रिलीज़ करने में। बिल्कुल बहुत जल्दी जिस तरह से गवर्नमेंट की डायरेक्शंस हैं ऑनरेबल LG साहब की, कमिश्नर मैडम की, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से बहुत जल्द इनकी पहली किस्त जो है वो क्या कहते हैं उसको रिलीज़ हो जाएगी और इनका काम जो है शुरू हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, क्योंकि अगर मैं महकमा जो RDD के हवाले से बात करूँ, बेहतरीन काम कर रहा है और ख़ासकर जब से आप आए हैं तो बेहतरीन तरक्की हुई है और हो रही है। अल्लाह ताला से यही कहेंगे कि मज़ीद आपको वो क़ुव्वत दे, ताकत दे, ताकि मज़ीद ज़िला कुलगाम में जो है तरक्की हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आपने ACD कुलगाम मोहम्मद इमरान खान साहब की बात सुनी। उन्होंने साफ कहा है कि हमारे जो पंचायत सेक्रेटरीज हैं, JRS हैं या जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, वो घर घर जाके आपसे खुद जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। आप ये बखूबी देख रहे हैं कि यहाँ पे काउंसलिंग भी की जाती है कि जिनके हमरा जो आप देख रहे हैं कि RDD महकमे से वाबस्ते जो दीगर मुलाजमीन हैं वो भी हैं। नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहे हैं डेली जमाल। मुझे इजाज़त दीजिएगा, लेकिन दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अस्सलाम।